हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों जी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस में जो हमारी यूनिट है आईसीटी, उसके रिलेटेड 2012 से 2023 तक जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को भी देखेंगे। इस वीडियो को देख के हम गारंटी से ये कह रहे हैं कि आप अपने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से हम कम्युनिकेशन के और भी सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सारी वीडियोस आएंगी, आप जिस सीरीज़ को ज़रूर देखना। जिस सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। इसके लिए आप हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, फिर उसके रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है? द कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस इट। इट इज़ ए वर्ड डेरिवेड फ्रॉम ए वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। ये कह रहे हैं कि द कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है एंड प्रोसेस करने के लिए यूज़ की जाती है। इट इज़ ए वर्ड डेरिवेड फ्रॉम ए वर्ड कंप्यूट। ये जो कंप्यूट शब्द से लिया गया है, कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट शब्द से लिया गया है। विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका कि मतलब क्या है? कैलकुलेट मतलब कि गणना करना। जी जो कंप्यूटर है ना, इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए ही हुआ था, बट धीरे धीरे इसमें टेक्नोलॉजी में चेंज आता रहा। तो आज के ज़माने में आपको पता ही है कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर इज़ एज फॉलोअर्स। वैसे तो फुल फॉर्म कंप्यूटर की और एग्ज़ाम में काफ़ी आ रही है और यूजीसी नेट में भी आने की उम्मीद है, इसलिए हमें ये देखनी भी ज़रूरी है। सी कॉमनली, ओ ऑपरेटेड, एम मशीन, P particularly, U used, T technical, E educational, R research। तो इसकी जो फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। आगे हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, जिसमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से देखना, अच्छे से समझना इन चीज़ों को। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो हमारी जनरेशन है वो कंप्यूटर की 5 है। पहली जनरेशन 1940 से 1955 तक थी, सेकंड 56 से 1964 तक, थर्ड 1965 से 1971 तक और फोर्थ 1972 से 1982 तक और फिफ्थ है जो 1983 से अभी तक चली आ रही है। जो फर्स्ट जनरेशन थी हमारी, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वो वैक्यूम ट्यूब्स थी। और सेकंड जनरेशन में क्या हो गया, जो वैक्यूम ट्यूब्स थी उनको रिप्लेस कर दिया, किससे कर दिया? ट्रांजिस्टर से। थर्ड हो गया, उसमें आईसी आ गया, मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होने लग गया। फोर्थ जनरेशन हमारी आ गई, उसमें माइक्रो प्रोसेसर होने लग गया। और इसी तरह जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें ULSI है, जहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है प्रिंटिंग में। तो इसी तरीके से हमने आगे ये देखना है कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ थी, सेकंड में कौन सी थी, थर्ड में कौन सी थी, फोर्थ में कौन सी थी। ये 3-4 पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए। तो नेक्स्ट इससे रिलेटेड हम आगे भी देखते हैं। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में आगे डिटेल है थोड़ी सी। देखिए फर्स्ट जनरेशन है जो, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स हैं, हमने आपको बताया ही है। सेकंड जनरेशन आ गई, उसमें ट्रांजिस्टर आ गए और मैग्नेटिक टेप आ गई। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट है, जिसको कि हम आईसी भी कहते हैं। फोर्थ जनरेशन में VLSI माइक्रो प्रोसेसर सर्किट एंड फिफ्थ जनरेशन है जो हमारी अल्ट्रा लार्ज माइक्रो प्रोसेसर सर्किट आ गई। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ पहले देख लेनी है और फिर देखना है कि ये कब से कब तक थी। और नेक्स्ट है, इसमें आपने देखना है कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई हैं। पहले में देखना है जैसे मशीन लैंग्वेज है, तो आप इसको सारे को अच्छी से रीड कर लेना। अगर हम सारी देखने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
और इसमें हमने ये भी देखना है कि कौन कौन से कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में उनका नेम क्या था। जैसे फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो ENIAC, UNIVC, तो ये सारे आपने देखने हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं कि पहली जनरेशन में जो कंप्यूटर था उसका क्या नेम था, सेकंड जनरेशन में क्या नेम था। ये जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके रिलेटेड अगर आप फुल थ्योरी नोट्स चाहिए और जे भी नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारी ऐप निमिजी नेट ज़रूर डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। अब दोस्तों NTA UGC नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों। अभी हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और सबसे पहले आप क्या करो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही क्वेश्चन करना, आपको बहुत इजी क्वेश्चन लगेंगे जी। देखिए जो 2021 में क्वेश्चन आया था, कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ही हमने जो पढ़ा है द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम, जो कंप्यूटर शब्द है वो कहाँ से आया है। ऑप्शन देखते हैं, कंप्यूट, कंपोर्ट, कंप्यूट या फिर कैलकुलेटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये जो कंप्यूटर शब्द है वो कंप्यूट से आया है और जो कंप्यूट शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन आया था। देखो कितना इजी क्वेश्चन है और कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड में क्या था, ये चीज़ें हमें मैच करनी है। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन दी हुई है और उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है साथ में वो दी हुई है, हमें इसको मैच करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में आपको पता ही है वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गए थे। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट थी और लास्ट में क्या बचा, फोर्थ जनरेशन, उसमें क्या होगा, VLC माइक्रो प्रोसेसर। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, जिसमें कि सबसे पहले 3, फिर 1 और फिर 4th एंड फिर लास्ट में सेकंड आ रहा है। तो 24 जून 2019 को जो क्वेश्चन आया था। आप देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर रहे हो ना, तो आप क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, आप आगे देखना, सारी वीडियोस को ध्यान से देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर बुलेटिन। जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो किस सिस्टम पर बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, सिस्टम की नॉलेज, प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या फिर VVLSI। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आपको पता ही है ना वो AI का कितना यूज़ हो रहा है, तो इस पे ही 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द नेम ऑफ जनरेशन इन विच इंट्रोड्यूस्ड माइक्रो प्रोसेसर। मतलब जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को पेश किया गया था उस पीढ़ी का हमें चयन करना है। किस पीढ़ी में यूज़ किया गया था हमने पीछे आपको बताया है। तो पहले आप देखिए, फिर वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, आंसर सोच सकते हो, देन वीडियो को दोबारा से ऑन करके अपना चेक कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द इंटरवल ऑफ जनरेशन वाज 1952 और 1964। इस पीढ़ी का जो अंतराल था वो कौन सा था, पहला था या दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। तो ऑप्शन उन्होंने दिया फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ या फिर फोर्थ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड जनरेशन थी 1952 से 1964 के बीच में। 3 दिसंबर 2019 को ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। देखिए हमने आपको पहले बताया था ना कि वहाँ पे हमने देखना है कि पहली पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर बने हैं, हमने आपको दिखाया भी था वहाँ पे। ऑप्शन देखते हैं, ENIAC, EDSAC, EDVAC, UNIVAC। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हमने देखा था ना ENIAC जो कंप्यूटर था वो पहली पीढ़ी में बना हुआ था। तो आपको वो नोट्स अच्छे से रीड करने हैं, आपके सारे क्वेश्चन देखना जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ENIAC स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन देख रहे हैं, जो ENIAC है उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है। ऑप्शन देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, बी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, सी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और डी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो इसकी फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर्स। इसकी जो फुल फॉर्म है ना इनसे वर्ड्स की, तो वो भी बहुत काफ़ी आती है हमारे एग्ज़ाम में, वो भी आप देखना, हमने वो भी नोट्स बनाए हुए हैं हमारी ऐप में। 3 दिसंबर 2019 को जो क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लैंग्वेज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। आपको बताया था ना कि आपने एक टेक्नोलॉजी याद करनी है और उसके बाद आपने लैंग्वेज यूज़ करनी है। कौन कौन से कंप्यूटर बने हैं पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, वो भी आपने अच्छे से याद करने हैं। ऑप्शन देखते हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या फिर बेसिक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसमें मशीन लैंग्वेज थी, जो मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। ये 2021 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर वार यूज्ड बाय फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था उसके द्वारा कौन सा हार्डवेयर प्रयोग में लाया गया था। ऑप्शन देखते हैं, ट्रांजिस्टर या फिर वैक्यूम ट्यूब, VLSI, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, वैक्यूम ट्यूब्स। आपको शुरू में ही ये चीज़ बताई थी कि जो पहली पीढ़ी थी उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वो वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। 2023 में जो क्वेश्चन आया था। तो आप देखना इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखिए 2012 से 2023 तक इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखिए सबसे पहले हमने थोड़ा सा ही थ्योरी का बेसिक देखा है, उससे ही हमारे कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कितनी आसानी से हमें चीज़ों को समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से हमने जो नोट्स भी बनाए हुए हैं वो ऐसे ही ग्राफिक्स को डिज़ाइन करके ही बनाए हुए हैं ताकि समझने में काफ़ी आसानी हो सके। तो ऐसे ही हम और भी वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप ये भी बताना कि हम किस टॉपिक की वीडियो बनाएं। और हम आपको दोबारा से कह रहे हैं कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। NTA UGC नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे।
नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहां से रीड कर सकते हो और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।